प्रशांत किशोर जो है जौनपुर राज्य के प्रधान बिहार सरकार के 3-4 मंत्रियों को टारगेट कर लिए हैं। उनके खिलाफ बहुत कुछ बोल रहा है, सबूत भी दिखा रहा है। आप जीरा दे के भावी प्रत्याशी हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं के प्रति बोल रहे हैं, तो उन पे हमला नहीं है, बल्कि उनके भ्रष्टाचारी कृत्य है उस पे वो हमला कर रहे हैं और उनमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको दीपक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका यही कृत्य है, कुकृत्य है, बिहार का आप यही विकास करने वाले लोग हैं। और यदि ऐसे बिहार का विकास करने वाले लोग शासन सत्ता में रहेंगे तो बिहार का विकास होने वाला नहीं है, बल्कि उनका व्यक्तिगत विकास ही होगा। मंगल पांडे पर बड़ी हमला हो रहा है। देखिए, मंगल पांडे जी हमारे ही गृह जिला के गृहवासी हैं, उनका भी यह गृह जिला है और उनकी पॉपुलरिटी, उनकी निष्पक्षता पूरे जिला से लेकर के बिहार तक वाकिफ है। प्रशांत किशोर जी उन पे हमला करते हुए उनके सिद्धांतों पे, उनके विचारों पे, उनके कृत्यों को प्रदर्शित करते हुए जो डेटा दिए हुए हैं कि मंगल पांडे जी एक मंत्री होकर के 2 करोड़ 12 लाख की संपत्ति अपने पत्नी के नाम से अर्जित करते हैं और उसमें अपने पिता से ही 25 लाख रुपया कर्ज लेते हैं। अब सुनने और समझने वाली बात है कि पूरा बिहार सुन रहा है, पूरा बिहार देख रहा है कि मंगल पांडे जैसे एक महान व्यक्ति को अपने पिता से ही कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है और पिता पुत्र को कर्ज देता है, जबकि सामान्य स्थिति में भी ऐसा नहीं होता है। संबंध कौन सा रह गया? और यदि इस तरह के कृत्य आप बताते हैं तो आपकी विचार क्या है, आपका सिद्धांत क्या है, इस पे पूरा बिहार गौर कर रहा है। कल एक मीडिया से बात करते हुए जीरा के जो विधायक है अमरजीत कुशवाहा, उन्होंने प्रशांत किशोर को ठग कहा है, जौनपुर राज्य को ठगों की पार्टी कही है। देखिए, हमारे माननीय विधायक जीरादेई जो कहा है वह कह करके अपने विचार का प्रदर्शन किया है। एक बात आती है कि सूर्य के सामने एक जुगनू आकर के पंख फैला फैला करके रोशनी दिखाती है और कहती है कि इसी रोशनी से दुनिया प्रकाशित होता है। वह सूर्य क्या है? इसी भाव भाषा को प्रदर्शित करते हुए यह अमरजीत कुशवाहा ने जो कहा है सो कहा है। अरे, ठग के विषय में सोचने की जरूरत है कि ठग का डिफिनीशन क्या होता है, उसका कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स होता है और उसमें प्रशांत किशोर जी कहाँ हैं और आप कहाँ हैं। आपके पीछे भी इतिहास बना हुआ है और आपका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। देखिए, जो हम हमला या जो भी बात को उजागर किए हैं वो सच्चाई उजागर किए हैं। वो इस बिहार में विपक्ष तो नाकाम है, तो प्रशांत जी विपक्ष का काम कर रहे हैं। जो कमियां हैं, जो इन लोगों का कारगुजारी है, उसको उजागर कर रहे हैं। कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं। यही तो पूछ रहे हैं कि भाई सम्राट चौधरी जी, आपका 3 बार नाम बदला है। पहले उनका नाम था राकेश कुमार, बाद में हुआ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी, जबकि उनका पहला नाम है सम्राट राकेश कुमार उर्फ सम्राट मौर्य। तो एक आदमी को जीवन में 3 बार नाम बदलना पड़ता है। सम्राट चौधरी के ऊपर तो प्रशांत जी यही पूछे हैं कि भैया आपने हाई स्कूल कब पास किया? जब आप नाबालिग थे, आप पर हत्या का आरोप लगा था, तो जेल से इस बात के लिए छूटे थे, आपकी सुप्रीम कोर्ट में आपने हलफनामा दिया था कि नाबालिग है, इस आधार पर आपने छूटा था। तो आप 7वीं पास थे उस समय। बाद में आपने चुनाव भी लड़ा है 2010 में, उसमें हलफनामे में कहा है कि हम 7वीं पास है। आपने हाई स्कूल कब पास किया है, यह बताना है। दूसरा चीज, मंगल पांडे जी पर यह आरोप है कि उनके पत्नी के नाम से 2019 में 2 करोड़ 12 लाख रुपया आया है पंजाब नेशनल बैंक के खाते में। तो पूछ रहे हैं कहाँ से आया है, बता देना है। हम आरोप लगा रहे हैं तो भाई अब बता दीजिए पैसा कहाँ से आया है। आज यदि पत्नी के नाम से खुद पैसा था, आपके पास पैसा था, तो पिता से कर लेने की आवश्यकता क्या थी? और फिर पिताजी के नाम पे दूसरे से कर लेने की आवश्यकता क्या थी? रही बात दिलीप जायसवाल की, तो दिलीप जायसवाल पर हत्या का केस है, उन पर मर्डर का केस है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि इसकी जांच बढ़िया से होनी चाहिए। तो कोर्ट ने जांच के लिए बढ़िया से आदेश दिया था, लेकिन उसका कोर्ट में जांच बढ़िया से नहीं हुआ। तो हम लोग के वकील वाईवी गिरी जी जो है, उन पर फिर दोबारा हाई कोर्ट में उस महिला, जो पीड़ित महिला, उनको लेकर के रिट फाइल किया गया है कि भाई इसका बढ़िया से केस देखा जाए और जांच किया जाए। और संजय जायसवाल जी का बात है। संजय जायसवाल जी जो तेल चोरी करते हैं,
जो जिन पर आरोप लगाए हैं कि वो नगर परिषद में यदि 10 रुपए का तेल देते हैं तो 50 रुपया 200 रुपया का वाउचर बनाते हैं। तो तेल चोरी का आरोप है, तो आरोप है तो उसका जवाब देना चाहिए। आज प्रशांत जी जो आरोप लगाए हैं सब डॉक्यूमेंटली प्रूफ के साथ लगाए हैं, सबका बाकायदा प्रूफ है, सबका बाकायदा पेपर है, लगाए हैं तो सही लगाए हैं। अब विपक्ष का काम कर रहे हैं, विपक्ष तो है मिला हुआ है सरकार से। यहाँ के जीरादेई के जो स्थानीय विधायक है वो भी आपके नेता प्रशांत किशोर पर आरोप लगा रहे हैं ठग का, प्रूफ के साथ वो भी लगा रहे हैं कि आप लोग एटीएम कार्ड बांट रहे हैं और रहे हैं कि 20,000 रुपया मिलेगा। देखिए, मुंह है किसी को कोई भी कुछ बोल सकता है, उसके लिए रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कोई भी बात कहने से पहले उसका प्रमाण रहना चाहिए। बिना प्रमाण का यदि कोई बोलता है तो वह जो बात बोलता है ठीक उसी को वो वापस हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इन लोगों ने 35 साल ठगा है लोगों को 35 साल ठगा है, और दूसरे को ठग बताना यह सही नहीं। इसलिए ठगा है कि जिसके साथ आपका विरोध था, जिसके साथ आप लड़ रहे थे, उसी के गोद में जाके बैठे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं और दूसरे को ठग बता रहे हैं। तो ठग कहने का आपको राइट नहीं है, उसको पत्थर फेंकने का हक नहीं है जिसका खुद शीशे का घर हो। मुन्ना पांडे जन स्वराज का संस्थापक सदस्य हूँ और भावी प्रत्याशी भी हूँ जीरादेई विधानसभा 106 से। देखिए, जितनी पिछली पार्टियां हैं वो सब घबराई हुई हैं अंदर से, और इतनी डरी हुई है ना, इस डर से उन लोग के मुंह से कभी कुछ निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है, तो उसी डर के कारण ठग निकल रहा है। और उन लोगों को मालूम है कि ये आने वाली सरकार इतनी ईमानदार है, इतनी अच्छी है, बदलाव का सब लोग हम लोग लेके चल रहे हैं, सभी लोग हम लोग मिल के कांधे से कांधे मिला के सभी लोग कोशिश किया, पूरा बिहार में हम लोग लगे हुए हैं, हर जगह बदलाव यात्रा है, जो भी यात्रा है सब हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए पिछली सारी पार्टियां इतनी डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं, जीरादेई के जो विधायक हैं जो भी हैं वो घबराए हुए हैं। आज तक तो कोई विकास हुआ नहीं है जीरादेई में, सभी लोग देख रहे हैं कि आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी पार्टियां आई और गई, पिछली और अगली, जो भी हम लोग की पार्टी वादा जो कर रही है, ईमानदार है प्रशांत जी, सभी लोग जान रहे हैं उनके बारे में, तो इसीलिए वो घबराहट में डर के कारण उनके मुंह से निकल रहा है, कभी कुछ ठग निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है, और इसीलिए वो घबराहट में ये सब सारी बातें बोल रहे हैं। निजाम जी, आप तो सभी समाज में घूम रही हैं जी। राजद को मुस्लिम समाज को टाइगर वोटर कहा जाता है, आप उसी समाज से आती हैं जी। क्या जीरादेई में विधानसभा में आपके आने से मुस्लिम जो वोटर है आपकी तरफ रुझान ला रहे हैं? देखिए, मुस्लिम वोटर रुझान ला रहे हैं या सभी लोग हम लोग मिलके ही रुझान ला रहे हैं, सभी लोग साथ हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मुस्लिम ही साथ हैं, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन हम लोग मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं। क्या आपके आने से जन स्वराज की तरफ मुस्लिमों का रुझान बढ़ा है? मुस्लिमों का रुझान बढ़ा है, मुस्लिमों का रुझान है, हर तरह से, हर जगह है, बिहार में भी हर जगह है, हर तरफ है, और यहाँ जीरादेई में भी है, हर जगह है। और मैं जहां भी जा रही हूँ देख रही हूँ, लेकिन हम सभी लोग मिल के सब कोशिश कर रहे हैं और लगे हुए हैं पार्टी बदलाव। बात आप लोग कर रहे हैं, डीए का विरोध कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने पेंशन को बढ़ा के 411 किया है, बिजली 125 यूनिट फ्री कर दिया है, और जीविका के महिलाओं को 10,000 रुपए देने का वादा किया है। उसके बाद 2 लाख कैसे डिफेंस कीजिएगा? नीतीश जी को डर हो गया है कि आने वाली सरकार अगर जन स्वराज की आई, इसी डर से वो ये सब कर रहे हैं। इतने दिनों से उनको 20 साल से टाइम मिला है, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? ये 3 महीना 2 महीना पहले से ये बदलाव क्यों कर रहे हैं? अभी 1 महीना पहले से बिजली, 2 महीना पहले से बिजली फ्री जो किए हैं, तो इसको तो यही कहा जा सकता है कि उनके दिल में कहीं ना कहीं डर है। जन स्वराज पार्टी जो हम लोग की आ रही है, इसी के वजह से, इसी के कारण वो ये सब कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपना। मैं यास्मीन निजाम और जीरादेई 106 से प्रत्याशी।